हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा हम आपको यहाँ पे डब्ल्यूबीसी के डिफरेंट टाइप्स के बारे में डिटेल में बता रहे हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं एसिडोफिल्स, इओसिनोफिल्स के बारे में बता चुके हैं, बेसोफिल्स के बारे में बता चुके हैं और न्यूट्रोफिल्स के बारे में बता चुके हैं, मोनोसाइट्स के बारे में बता चुके हैं। अब हम आपको यहाँ पर बताएंगे बेटा लिम्फोसाइट के बारे में। देखिए लिम्फोसाइट लिम्फोसाइट बेटा टोटल डब्ल्यूबीसी का 20 से 25% होती हैं। 20 to 25% ऑफ टीएलसी का 20 to 25% होती हैं। साइज 6 से 16 माइक्रोन तक होता है। साइज शेप अमीबॉइड होती है। अमीबॉइड शेप होती है। लिम्फोसाइट्स के बारे में देख रहे हैं आप। इसके बारे में लाइफ स्पान इन ब्लड इट कैन लिव, यह रह सकती हैं ब्लड में एट 5 to 7 days और it can live in blood it can live at 5 to 7 days और below 10 days। यह ब्लड में रह सकती हैं 5 से 7 दिन और 10 दिन से कम लाइफ स्पान। बट इन कनेक्टिव टिश्यू it can live, but in connective tissue it can live, ये रह सकती हैं इन ईयर और ईयर्स। कनेक्टिव टिश्यू में 1 साल या वर्षों रह सकती हैं। कौन? लिम्फोसाइट्स। आगे देखें लिम्फोसाइट्स के बारे में। तो बेटा ये आपको याद रखना है। इन ब्लड इट कैन लिव एट 5 to 7 days, ब्लड में 5 से 7 दिन रह सकती हैं और या 10 दिन से कम रह सकती हैं। बट इन कनेक्टिव टिश्यू इट कैन लिव इन ए ईयर और ईयर्स, लेकिन टिश्यू में ये कई सालों तक रह सकती हैं। इस तरह से आपको इनके बारे में बेटा समझ में आया होगा जो अभी इनके बारे में आपको बताया गया है। आगे देखेंगे लिम्फोसाइट्स के बारे में। बेटा अगला पॉइंट आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? लिम्फोसाइट न्यूक्लियस इज लार्ज, बड़ा होता है न्यूक्लियस इज लार्ज एंड साइटोप्लाज्म इज अकर इन पेरिफेरल लेयर। साइटोप्लाज्म पेरिफेरल लेयर में पाया जाता है, परिधीय परत के रूप में पाया जाता है। लिम्फोसाइट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। लिम्फोसाइट्स 2 प्रकार की होती हैं। लिम्फोसाइट्स आर मेनली 2 टाइप्स। लिम्फोसाइट मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। इस तरह से देख लें बेटा लिम्फोसाइट के बारे में। लिम्फोसाइट टोटल डब्ल्यूबीसी का 20 से 25% होती हैं। साइज 6 to 16 माइक्रोन तक होता है। शेप अमीबॉइड होती है। लाइफ स्पान इन ब्लड इट कैन लिव एट 5 to 7 days और बिलो 10 days, बट इन कनेक्टिव टिश्यू इट कैन लिव इन ए ईयर और ईयर्स। ब्लड में ये 5 से 7 दिन तक रहती हैं, लेकिन 10 दिन से कम या 5 से 7 दिन तक रहती हैं। लेकिन कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक में ये 1 साल या वर्षों तक रह सकती हैं। न्यूक्लियस इज लार्ज, न्यूक्लियस बड़ा होता है और साइटोप्लाज्म इज अकर इन पेरिफेरल लेयर, और साइटोप्लाज्म परिधीय परत के रूप में पाया जाता है। लिम्फोसाइट्स आर मेनली 2 टाइप्स। लिम्फोसाइट्स 2 प्रकार की होती हैं। इस तरह से आप इनको समझ रहे होंगे बेटा। देखिए इनके पॉइंट हम आपको नोट करा देते हैं, हिंदी में बता देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए बेटा एक पॉइंट को, साइज, शेप, लाइफ स्पान और लिम्फोसाइट्स। आगे देखेंगे लिम्फोसाइट हिंदी में। अभी आपको जो बताया बेटा टोटल डब्ल्यूबीसी कितने होती हैं? 20 से 25% ऑफ कुल डब्ल्यूबीसी का 20 से 25% होती हैं कुल डब्ल्यूबीसी का। आकार
6 से 16 माइक्रोन तक होता है। आकृति अमीबॉइड। तो इस तरह से आप बेटा इनके बारे में समझ रहे होंगे, लिम्फोसाइट्स के बारे में। आकृति कैसी होती है इनकी? अमीबॉइड होती है। आकार क्या है? 5, ये सब बता दिया आपको। जीवन अवधि रक्त में 5 से 7 दिन या 10 दिन से कम समय तक रह सकती हैं। कम समय तक रह सकती हैं। लेकिन संयोजी ऊतक में वर्ष या वर्षों तक रहती हैं। देख लें बेटा लिम्फोसाइट के बारे में। 20 से 25% होती हैं कुल WBC का। आकार 6 से 16 माइक्रोन तक होता है। आकृति अमीबॉइड होती है। जीवन अवधि रक्त में 5 से 7 दिन या 10 दिन से कम समय तक रह सकती है, लेकिन संयोजी ऊतक में वर्ष या वर्षों तक रहती हैं। तो बेटा आप इस वीडियो में इनके बारे में देख रहे हैं जो आपको बताया जा रहा है। पहले तो हमने आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताया था, अब उसी को हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहे हैं। तो आप कन्फ्यूज ना हो कि सर 2 बार क्यों बता रहे हैं। 2 बार इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि पहले हिंदी इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए बता दिया कि इंग्लिश मीडियम के समझ लें, कुछ हिंदी मीडियम के बच्चों की प्रॉब्लम है, इसलिए बेटा ये दोबारा आपको यहाँ पे बताया गया है हिंदी में। आगे देखिए, इनका केंद्रक बड़ा होता है। केंद्रक बड़ा होता है। कोशिका द्रव्य परिधीय रूप में पाया जाता है। परिधीय परत के रूप में पाया जाता है। परिधीय परत के रूप में पाया जाता है। परिधीय परत के रूप में पाया जाता है। ये मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। कौन सी? पहली होती हैं टी लिम्फोसाइट, दूसरी होती हैं बेटा बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट देख लें लिम्फोसाइट के बारे में बेटा। इनका केंद्रक बड़ा होता है। कोशिका द्रव्य परिधीय परत के रूप में पाया जाता है। मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। देख लें अच्छी तरह से बेटा लिम्फोसाइट के बारे में। 20 से 25% होती हैं कुल WBC का। आकार 6 से 16 माइक्रोन तक होता है। आकृति अमीबॉइड होती है। जीवन अवधि रक्त में 5 से 7 दिन या 10 दिन से कम समय तक रह सकती हैं, लेकिन संयोजी ऊतक में वर्ष या वर्षों तक रहती हैं। इनका केंद्रक बड़ा होता है। कोशिका द्रव्य परिधीय परत के रूप में पाया जाता है। ये मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। पॉइंट को ऑब्जर्व कर लें, अच्छे से देख लें। आगे बताते हैं बेटा। देखिए अब सबसे पहले इनमें आपको बताया जा रहा है बेटा टी लिम्फोसाइट के बारे में। तो अभी जो बताई 2 टाइप की बताई, टी और बी। तो सबसे पहले आपको बताते हैं टी लिम्फोसाइट के बारे में। फर्स्ट है टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट देखिए टी लिम्फोसाइट के बारे में। टी लिम्फोसाइट क्या होती हैं? ऑरिजिन इन बोन मैरो।
and mature in thymus. Mature in thymus उत्पत्ति अस्थि मज्जा में होती है, अस्थि मज्जा में होती है और थाइमस में परिपक्व होती हैं, परिपक्व होती हैं। देख लें अच्छे से, आप समझ गए होंगे बेटा क्या बताया गया टी लिम्फोसाइट के बारे में। टी लिम्फोसाइट ओरिजिन इन बोन मैरो एंड मेच्योर इन थाइमस, उत्पत्ति बनती हैं अस्थिमज्जा में, उत्पत्ति अस्थिमज्जा में होती है और थाइमस में परिपक्व होती हैं। इस तरह से क्या कहलाती हैं बेटा, टी लिम्फोसाइट इसलिए कहलाती हैं क्योंकि इनकी उत्पत्ति बोन मैरो में होती है। मेच्योरेशन कहाँ होता है, परिपक्वता कहाँ आती है इनमें, थाइमस में, थाइमस में होती है। तो आप समझ रहे होंगे बेटा थाइमस ग्लैंड होती है, पढ़ा होगा आपने पहले भी, जो एज बढ़ने के साथ साथ छोटी होती जाती है। थाइमस ग्लैंड थाइमोसिन हार्मोन सिक्रेट करती है। पढ़ाएंगे आपको बेटा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम में थाइमस ग्लैंड के बारे में। तो देख लें बेटा, पहला पॉइंट आपको क्लियर होगा। टी लिम्फोसाइट इज ऑल्सो 3 टाइप्स। टी लिम्फोसाइट्स आर द 3 टाइप्स। टी लिम्फोसाइट 3 प्रकार की होती हैं। टी लिम्फोसाइट्स 3 प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। टी लिम्फोसाइट 3 प्रकार की होती हैं। देखें पहली कौन सी होती हैं बेटा, पहली होती हैं टी किलर सेल्स, दूसरी होती हैं टी हेल्पर सेल्स और तीसरी होती हैं टी सप्रेसर सेल्स, सप्रेसर सेल्स। टी किलर सेल्स क्या करती हैं, टी किलर सेल्स करती हैं बेटा डेस्ट्रॉइज बैक्टीरिया एंड वायरस, बैक्टीरिया एंड वायरस को नष्ट करती हैं डायरेक्टली। टी हेल्पर सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडी, क्या करती हैं, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती हैं। हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। टी सप्रेसर सेल्स क्या करती हैं, इट सप्रेस द टी किलर सेल्स, टी किलर सेल को सप्रेस करती हैं। देख लें बेटा जो पॉइंट बताए गए हैं आपको, टी लिम्फोसाइट 3 प्रकार की होती हैं जो भी आपको बताई गई हैं। जो सबसे पहले टी किलर सेल्स होती हैं जो डेस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड वायरस, बैक्टीरिया वायरस पर डायरेक्टली अटैक करती हैं, सीधा ही आक्रमण करती हैं, प्रत्यक्ष आक्रमण करती हैं। और फैगोसाइटोसिस द्वारा, भक्षण द्वारा, फैगोसाइटोसिस द्वारा, बाई फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस या फैगोसाइटोसिस, भक्षण द्वारा इनको नष्ट करती हैं। टी हेल्पर सेल्स एंटीबॉडी प्रोडक्शन करने में हेल्प करती हैं। और टी सप्रेसर सेल्स क्या करती हैं बेटा, टी सप्रेसर सेल्स इट सप्रेसेस द टी किलर सेल्स को सप्रेस करती हैं और प्रोटेक्ट इम्यून सेल्स फ्रॉम destroying, इस तरह से समझ में आया होगा आपको जो भी बताया गया है। टी किलर सेल्स क्या करती हैं, डेस्ट्रॉय इन बैक्टीरिया एंड वायरस बाई फैगोसाइटोसिस। टी लिम्फोसाइट 3 प्रकार की होती हैं, ध्यान से सुन लें। टी किलर सेल्स होती हैं पहली, टी मारक कोशिकाएं कहते हैं हिंदी में, टी हेल्पर सेल्स की सहायक कोशिकाएं कहते हैं और टी सप्रेसर सेल्स कहलाती हैं, टी संदमक कोशिकाएं कहलाती हैं, सप्रेस करती हैं, संदमन करती हैं। टी इट सप्रेसेस द टी किलर सेल्स
सबसे पहले टी किलर सेल्स क्या करती हैं, डायरेक्टली बैक्टीरिया वायरसेस को नष्ट करती हैं फैगोसाइटोसिस या भक्षण प्रक्रिया के द्वारा। टी हेल्पर सेल्स क्या करती हैं, हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। तीसरी होती है टी सप्रेसर सेल्स, इट सप्रेसेस द टी किलर सेल्स को सप्रेस करती हैं, प्रोटेक्ट इम्यून सेल्स, इम्यून सेल्स को सुरक्षा देती हैं, फ्रॉम डेस्ट्रॉइंग, नष्ट होने से बचाती हैं। इस तरह से आपको देख रहे होंगे बेटा, ये क्या बताया गया आपको, हिंदी में लिख देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया बेटा टी लिम्फोसाइट 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट क्या करती हैं, टी लिम्फोसाइट 3 प्रकार की होती हैं। पहली टी लिम्फोसाइट 3 प्रकार की हैं। पहली है बेटा कौन सी, टी किलर सेल्स या मारक कोशिकाएं, टी मारक कोशिकाएं कहलाती हैं, या टी मारक कोशिकाएं। कोशिकाएं देखें, प्रत्यक्ष रूप से भक्षण प्रक्रिया द्वारा जीवाणु एवं विषाणु को नष्ट करती हैं। विषाणु को नष्ट करती हैं। कौन सी, टी किलर सेल्स, टी मारक कोशिकाएं कहलाती हैं। दूसरी होती हैं टी सहायक कोशिकाएं। टी सहायक कोशिकाएं एंटीबॉडी को हिंदी में कहते हैं प्रतिरक्षी। प्रतिरक्षी के उत्पादन में सहायता करती हैं। प्रतिरक्षी के उत्पादन में सहायता करती हैं। कौन, टी सहायक कोशिकाएं। तीसरी होती हैं टी संदमक कोशिकाएं। टी संदमक कोशिकाएं क्या करती हैं, टी मारक कोशिकाओं को संदमित करती हैं। टी मारक कोशिकाओं को संदमित करती हैं, संदमित करती हैं। इन्हें बेटे टी सप्रेसर सेल भी कहते हैं, याद रख लें, टी सप्रेसर सेल। टी मारक कोशिकाओं को संदमित करती हैं और प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाओं को नष्ट होने से बचाती हैं, को नष्ट होने से बचाती हैं। देख लें बेटा पॉइंट अभी जो बताया गया, टी किलर सेल्स के बारे में। टी मारक कोशिकाएं कहलाती हैं, प्रत्यक्ष रूप से भक्षण प्रक्रिया द्वारा जीवाणु एवं विषाणु को नष्ट करती हैं। टी सहायक कोशिकाएं प्रतिरक्षी के उत्पादन में सहायता करती हैं। टी संदमक कोशिकाएं टी मारक कोशिकाओं को संदमित करती हैं, रोकती हैं और प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाओं को नष्ट होने से बचाती हैं। इस तरह से बेटा आपको देख लें, पॉइंट को अच्छे से ऑब्जर्व कर लें जो लिखा हुआ है बोर्ड पर। टी लिम्फोसाइट के बारे में बताया गया, उत्पत्ति अस्थि मज्जा में होती है और थाइमस में परिपक्व होती हैं। ओरिजिन इन बोन मैरो एंड मेच्योर इन थाइमस। टी लिम्फोसाइट्स आर द 3 टाइप्स की होती हैं। टी लिम्फोसाइट 3 प्रकार की होती हैं, टी किलर सेल्स या टी मारक कोशिकाएं, टी सहायक कोशिकाएं और तीसरी टी संदमक कोशिकाएं या टी सप्रेसर सेल्स। फंक्शन इनके बोर्ड पर लिखे हुए हैं, आप देख रहे हैं अच्छे से। प्रत्यक्ष रूप से भक्षण प्रक्रिया द्वारा जीवाणु विषाणु को नष्ट करती हैं। टी किलर सेल्स टी सहायक कोशिकाएं प्रतिरक्षी के उत्पादन में सहायता करती हैं। टी संदमक कोशिकाएं टी मारक कोशिकाओं को संदमित करती हैं और प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाओं को नष्ट होने से बचाती हैं। ऑब्जर्व कर लें पॉइंट को, आगे बढ़ते हैं बेटा। इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा बेटा जो बताया जा रहा है। आगे देखिए, अगला पॉइंट देखेंगे बेटा। पहली तो हमने आपको बता दी टी लिम्फोसाइट, अब बताएंगे बेटा बी लिम्फोसाइट।
बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट फॉर्म या ओरिजिन, उत्पत्ति इनकी भी बोन मैरो में होती है। ओरिजिन इन बोन मैरो, ओरिजिन इन बोन मैरो एंड मेच्योर इन, सॉरी, ओरिजिन इन बोन मैरो में होती है, उत्पत्ति बोन मैरो में होती है, सही है, करेक्ट है। एंड मेच्योर ऑल्सो बोन मैरो, मेच्योर ऑल्सो बोन मैरो, मेच्योर ऑल्सो इन बोन मैरो। देख ले ध्यान से, ओरिजिन इन बोन मैरो, उत्पत्ति बोन मैरो में होती है और मेच्योर भी बोन मैरो में होती हैं, इसलिए बी लिम्फोसाइट कहलाती हैं। उन्हें टी लिम्फोसाइट क्यों कहते हैं? क्योंकि ओरिजिन बोन मैरो में होती है, मेच्योरेशन कहाँ होता है उनका? थाइमस ग्लैंड में होता है, थाइमस में होता है, इसलिए वो क्या कहलाती हैं? टी लिम्फोसाइट कहलाती हैं। ये बी क्यों कहलाती हैं? क्योंकि इनकी ओरिजिन बोन मैरो में होती है, मेच्योरेशन भी बोन मैरो में ही होता है, इसलिए बी लिम्फोसाइट कहलाती हैं। उत्पत्ति अस्थि मज्जा में होती है, उत्पत्ति अस्थि मज्जा में होती है और परिपक्व भी अस्थि मज्जा में होती हैं, परिपक्व भी अस्थि मज्जा में होती हैं। अस्थि मज्जा में होती हैं बी लिम्फोसाइट। फंक्शन, कार्य, क्या करती हैं? फॉर्मेशन, सिक्रेशन, फॉर्मेशन करती हैं, सिक्रेशन करती हैं, फॉर्मेशन, सिक्रेशन एंड स्टोरेज, फॉर्मेशन, सिक्रेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ एंटीबॉडी, याद कर लें। क्या करती हैं कार्य? निर्माण, प्रतिरक्षी का निर्माण, श्रवण एवं परिवहन करती हैं, कार्य हैं इनके। तो बेटा अच्छे से आप देख लें बी लिम्फोसाइट के बारे में। बी लिम्फोसाइट का मेन वर्क होता है, बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती हैं, इन्हें कहते हैं प्रतिरक्षी। एंटीबॉडी के बारे में पहले आपको बताया था बेटा, गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन होते हैं एंटीबॉडी, जो आपको बताया गया था पहले ही एंटीबॉडी के बारे में, जिन्हें प्रतिरक्षी कहते हैं हिंदी में। तो बी लिम्फोसाइट की ओरिजिन कहाँ होती है? बोन मैरो में होती है, ओरिजिन इन बोन मैरो एंड मेच्योर ऑल्सो इन बोन मैरो, उत्पत्ति अस्थि मज्जा में होती है, परिपक्व भी अस्थि मज्जा में होती हैं। फंक्शन, कार्य क्या करती हैं? फॉर्मेशन करती हैं, सिक्रेशन करती हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी प्रतिरक्षी का निर्माण करती हैं, श्रवण करती हैं, परिवहन करती हैं। कार्य हैं प्रतिरक्षी का निर्माण करना, श्रवण एवं परिवहन करती हैं। इस तरह से आप देख रहे होंगे पॉइंट को बेटा, क्या कार्य करती हैं? सिक्रेशन, फॉर्मेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ एंटीबॉडी, प्रतिरक्षी का निर्माण, श्रवण एवं परिवहन करती हैं। तो इस तरह से आपको बेटा जो बताया गया एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स बी लिम्फोसाइट के बारे में, आप समझ रहे होंगे क्या आपको बताया गया है। तो इस तरह आप समझ रहे होंगे बेटा, ये जो बताया गया है आपको क्लियर हो गया होगा पॉइंट जो बताया गया है, देख लीजिए। अब आगे देखेंगे बेटा, इस तरह से हमने आपको बेटा अभी बताया किसके बारे में? लिम्फोसाइट के बारे में। तो लिम्फोसाइट के बारे में हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में आपको बता दिया गया है। अब आगे देखना है आपको बेटा प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स बेटा जैसा कि आपको पहले बताया गया था, मैं शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि जो ब्लड होता है, ब्लड इज मेड अप ऑफ मेनली टू पार्ट्स, रक्त दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला प्लाज्मा या मैट्रिक्स होता है, जिसके बारे में विस्तृत रूप से आपको बता दिया गया है, और दूसरा बेटा सेल्स या कोशिकाएं होती हैं, जिन कोशिकाओं में हमने आपको आरबीसी के बारे में विस्तृत रूप से बता दिया है और डब्ल्यूबीसी के बारे में भी विस्तृत रूप से आपको बता दिया गया है।
अब हम आपको यहाँ पर तीसरी कोशिकाएं जिन्हें कहते हैं प्लेटलेट्स और हिंदी में जिन्हें कहा जाता है बिम्बाणु, क्या कहते हैं बिम्बाणु, उनके बारे में आपको बताएंगे। बिम्बाणु प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स बेटा आप जानते हैं, और जो प्लेटलेट्स का जो मेन फंक्शन होता है, प्लेटलेट्स क्या करती हैं, ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। क्लॉटिंग फैक्टर जो होता है ब्लड का क्लॉटिंग फैक्टर, उसका सिक्रेशन भी करती हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को सिक्रेट करती हैं। जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर थर्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन का सिक्रेशन भी करती हैं। और वैसोकंस्ट्रिक्टर, जो वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है वाहिनी संकुचक होता है, वाहिनी संकुचक जो एक केमिकल्स, वाहिनी संकुचक जो केमिकल्स होता है सेरोटोनिन का सिक्रेशन भी करती हैं। और इसके अलावा क्या करती हैं प्लेटलेट्स, ये इनके प्लेटलेट्स के फंक्शन है जो आपको याद रखने हैं। पहला ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर थ्रोम्बोप्लास्टिन, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर थर्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन का सिक्रेशन करती हैं। वैसोकंस्ट्रिक्टर मतलब वाहिनी संकुचक, ब्लड वाहिनियों का संकुचक सेरोटोनिन नाम के रसायन का स्रवण भी करती हैं। इसके अलावा जो एंडोथेलियम जो होती है, एंडोथेलियम की रिपेयरिंग भी करती हैं। एंडोथेलियम ब्लड वेसल्स की वॉल होती है अंदर की, उसकी रिपेयरिंग भी करती हैं और प्लेटलेट प्लग लगाती हैं। मतलब क्योंकि ये आसानी से चिपक जाती हैं इसलिए प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन करती हैं या रिपेयरिंग करती हैं एंडोथेलियम की। ब्लड वेसल्स की जो इनर वॉल होती है उसे एंडोथेलियम कहते हैं, उसकी रिपेयरिंग भी करती हैं, जो मेन फंक्शन है। तो फंक्शन तो आपको इनके पता चले गए होंगे, क्योंकि आपको समझने से पहले आपको बेटा प्लेटलेट्स के बारे में इनके फंक्शन जरूर पता होने चाहिए। मैंने आपको समझा दिए हैं, वैसे तो मैं आपको पॉइंट में नोट करूँगा बोर्ड पर, तब आप देखेंगे अच्छे से। तो फंक्शन आपको याद रखना है, क्या करती हैं सबसे पहले ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर थर्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन का सिक्रेशन करती हैं, वैसोकंस्ट्रिक्टर सेरोटोनिन का सिक्रेशन करती हैं, और इसके अलावा एंडोथेलियम की रिपेयरिंग करती हैं, प्लेटलेट प्लग लगाने में मदद करती हैं, प्लेटलेट प्लग फॉर्म करती हैं। और इसके अलावा आपको बताया गया है कि चिपक जाती हैं इसलिए प्लेटलेट प्लग लगाने में मदद करती हैं ब्लड वेसल्स की वॉल से। तो बेटा प्लेटलेट्स के बारे में ध्यान से देख लें। प्लेटलेट्स आर अकर इन ओनली मैमल्स, केवल स्तनधारियों में पाई जाती हैं। कहाँ मिलती हैं? केवल स्तनधारियों में पाई जाती हैं, केवल स्तनधारियों में पाई जाती हैं। सामान्य नॉर्मल काउंट, सामान्य संख्या, सामान्य संख्या कितनी होती है? नॉर्मल काउंट होती है बेटा 1.5 से 3.5 लाख पर क्यूबिक mm, 1.5 से 3.5 लाख, 1.5 से 3.5 लाख पर क्यूबिक mm पाई जाती हैं। इस तरह से इनकी संख्या होती है। 1.5 से 3.5 लाख पर क्यूबिक mm इनकी संख्या होती है, जो भी आपको बताई गई है। साइज बेटा इनका याद रखना है आपको। साइज या आकार क्या होता है? 2 से 3 माइक्रोन होता है। आकार 2 से 3 माइक्रोन। लाइफ स्पान या जीवन अवधि कितनी होती है? लाइफ स्पान या जीवन अवधि, जीवन अवधि, जीवन अवधि इनकी होती है बेटा, लाइफ स्पान या जीवन अवधि होती है 2, 3, 5 दिन, 2 से 5 दिन तक होती है। लाइफ 2 से 5 दिन तक होती है जीवन अवधि। तो इस तरह से आप समझ रहे होंगे प्लेटलेट्स के बारे में, जिन्हें हिंदी में बिम्बाणु कहते हैं। आर अकर इन ओनली मैमल्स में, स्तनधारियों में पाई जाती हैं। नॉर्मल काउंट 1.5 से 3.5 लाख पर क्यूबिक mm होती है। साइज़ 2 से 3 माइक्रोन होता है। लाइफ स्पान 2 से 5 दिन अप्रॉक्स होता है, 2 से 4 या 5 दिन इनका अप्रॉक्स होता है। जब इनकी कमी हो जाती है, डिक्रीज इन नंबर, डिक्रीज इन नंबर, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, संख्या में कमी, क्या कहलाती है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया।
संख्या में कमी। इस तरह से आप बेटा समझ रहे होंगे जो आपको प्लेटलेट्स के बारे में बताया गया है, जिसे हिंदी में बिम्बाणु कहते हैं। आर अकर ओनली इन मैमल्स, मैमल्स में पाई जाती हैं। बाकी और ऑर्गेनिजम्स में अगर दूसरे जो वर्टिब्रेट्स होते हैं या दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें इनकी जगह पर स्पिंडल सेल्स पाई जाती हैं, जिनके अंदर गोल आकृति का केंद्रक होता है। मैमल्स में ही मिलती हैं केवल। बाकी वर्टिब्रेट्स में क्या होती हैं, स्पिंडल सेल्स होती हैं इनकी जगह पर, जो इन्हीं की तरह काम करती हैं। तो आप इस तरह समझ रहे होंगे इनके बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में, जिन्हें बिम्बाणु कहते हैं। स्तनधारियों में केवल पाई जाती हैं और दूसरे जो कशेरुकी होते हैं उनमें इनकी जगह क्या होती हैं, बिम्बाणु पाई जाती हैं, सॉरी स्पिंडल सेल पाई जाती हैं इनकी जगह पर। स्तनधारियों में केवल यही पाई जाती हैं, ध्यान रखें, कौन, प्लेटलेट्स। लेकिन दूसरे कशेरुकियों में इनकी जगह पर क्या होता है, स्पिंडल सेल्स पाई जाती हैं, जिनके अंदर गोल आकृति का केंद्रक पाया जाता है और इन्हीं की तरह कार्य करती हैं प्लेटलेट की तरह। दूसरे कशेरुकियों में स्पिंडल सेल्स। इस तरह से आप समझ रहे होंगे जो भी आपको बताया गया है। अब बेटा इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। इन्हें दूसरा नाम इट इज़ ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट भी कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट भी कहलाती हैं। इस तरह से आप इनके बारे में बेटा समझ रहे होंगे जो भी आपको इनके बारे में बताया गया है। थ्रोम्बोसाइट भी कहलाती हैं। तो बेटा इनके बारे में एक बात जो आपको बताई गई है समझ में आ रही होगी कि क्या आपको भी बताया गया इनके बारे में। ठीक है बेटा, अब इससे आगे अगली क्लास में आपको बताया जाएगा। थैंक यू, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा इससे पहले वीडियो में हमने आपको WBC के टाइप्स जैसे मोनोसाइट्स के बारे में बताया हुआ है और लिम्फोसाइट के बारे में भी बताया था, सॉरी मोनोसाइट के बारे में बताया था, न्यूट्रोफिल्स के बारे में बताया था इससे पहले वाले वीडियो में। अब हम यहाँ पर WBC के ही एक टाइप लिम्फोसाइट के बारे में यहाँ पर आपको बताएंगे। देखिए लिम्फोसाइट के बारे में। दोबारा काट के शुरू करो, दोबारा काट दो इसको।